हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10 का ये टॉपिक है कि रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स जो होता है दैट इज द सडन एक्शन। इसको हम बोलते हैं सडन एक्शन। एकदम से जो एक्शन हो जाता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझेंगे, ये किस तरह से होता है और कौन सा पार्ट जो है इसमें पार्ट रोल जो वो पार्टिसिपेट करता है। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो कि मैं बहुत हंग्री हूँ, बहुत भूखा हूँ, और मेरे माउथ में से क्या हो जाता है, वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है ना। वाटरिंग हो जाती है ना जब हमें बहुत भूख लगती है और हमारा मनपसंद जो चीज़ होती है वो हमारे सामने आ जाती है, तो मुंह में अपने आप ही पानी जो वो आ जाता है ना। तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि जैसे अचानक हमें किसी हॉट जो थिंग है, हॉट कोई वस्तु है, उसके साथ हमारा हाथ लग जाता है, तो उसको हम एकदम से पीछे जो है वो खींच लेते हैं ना। या फिर अचानक हम क्या करते हैं, बस से या किसी गाड़ी से जो अचानक जो है वो क्या कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं या उतर जाते हैं, अचानक से हम उतर जाते हैं। अब ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं हमारे, ये तीनों एग्जाम्पल में क्या होती है कि हमारी थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। हमारी जो सोच होती है वो इन तीनों एक्शंस में जो है वो नहीं अप्लाई होती है थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग जो प्रोसेस है, थिंकिंग जो प्रोसेस होती है एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ये। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अगर ये होती है और अगर ये तीनों एक्शन अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा होते हैं, जो थिंकिंग है अगर थिंकिंग के द्वारा होते हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ और बनता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि ये तीनों एक्शन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेन के अंदर ये काम होगा तो बहुत इसमें टाइम लगेगा, एंड दैट डिपेंड अपॉन आवर थिंकिंग एबिलिटी है ना, कितना ज़्यादा हम फास्ट हम सोच सकते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब कि उसमें एक लॉन्ग टर्म जो है वो एक लॉन्ग टाइम जो है इसमें लग सकता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है अराइज यहाँ पे कि इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फिर कैसे होता है। ये जो तीन प्रोसेसेस हमने की यहाँ पे, इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देखो कैसे होता है। इसका मैंने आपको बताया कि जो थिंकिंग वाला कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में बेसिकली थिंकिंग में होगा क्या, देखो यहाँ पे सिग्नल डेवलप होंगे, कहाँ पे, नर्व्स में। जो नर्व्स होंगी हमारी उसके अंदर सिग्नल डेवलप होंगे, और वो सिग्नल ही क्या कॉज करेंगे, इंपल्सिस कॉज करेंगे। किसमें, नर्व्स में जो है वो इंपल्सिस जो वो कॉज करेंगे। अब ये इंपल्सिस जो होंगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी नर्व्स से। जैसे आप इस डायग्राम में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे ये रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर है जो हमारे, जैसे मैं मेरा हाथ है, अगर वो हॉटनेस या कोल्डनेस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे जो थिंकिंग वाली प्रोसेस है ना, थिंकिंग वाली प्रोसेस में आपको क्लियर करना होगा यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे इसको हाथ लगा रहे हैं, हॉटनेस को यहाँ पे हम हाथ लगा रहे हैं, तो यहाँ से जो रिसेप्टर है हमारे, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन है, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन को ले जाएंगे। क्लियर होगा यही कि वो इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ले जाएंगे। वो कहाँ को ले जाएंगे, वो ले जाएंगे हमारे ब्रेन को, है ना, जो हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस है, वहां पे ले जाएंगे। और ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, और साथ में नर्व्स का एक क्या होता है, यहाँ पे एक लार्ज नेटवर्क होता है। नर्व्स का जो है एक लार्ज नेटवर्क होगा यहाँ पे, और उस नेटवर्क के द्वारा ही ये जो यहाँ से हॉटनेस या जो भी पेन है उसकी इंपल्सिस जाएगी ब्रेन को। ठीक है, फिर ब्रेन से वो थिंकिंग प्रोसेस चलेगी कि हमने अब क्या रिस्पॉन्स करना है, हमारे मसल्स क्या रिस्पॉन्स करेंगे, अगर हमें पेन है, हमें हीट है, तो वहां से फिर वो मैसेज या वहां से वो इम्पल्सिस जो वो वापस हमारे किसको आएंगी,
इफेक्टर ऑर्गन को आएंगी, हमारे मसल्स को आएगी, आपकी इसको क्या करो एकदम से इसको हटा लो, ठीक है। यहां से टच हुई, ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन है उसने इसको टच किया और वहां से भी वो मैसेज आएगा ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन ही ये डिटेक्ट करेगी कि ये चीज जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। उसके बाद जब वो ब्रेन इस चीज को डिटेक्ट कर लेगी कि ये नुकसानदायक है, तो फिर वो एक मैसेज दोबारा से दूसरे, जो मैंने ये बताया ना आपको, जो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है उसके द्वारा वो मैसेज जो है वो कन्वे करेगी दोबारा से कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो आप उसको, आपके मसल्स को वो मूव करने के लिए कहेगी और वहां से आप हाथ को हटा देंगे। पर मैंने बताया आपको कि ये जो प्रोसेस होगी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें नेटवर्क लगेगा नर्व्स का, वहाँ से इम्पल्सेस आएंगी जाएंगी, थिंकिंग प्रोसेस होगी, और वो थिंकिंग प्रोसेस किसकी कितनी ज़्यादा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी बात। तो यहाँ पे अगर थिंकिंग प्रोसेस आपकी बहुत स्लो है तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और हमारा हाथ जो है वो ज़्यादा जो है उसको नुकसान हो जाएगा, वो वर्न्ड हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो हमारा स्कल होती है, स्कल के अंदर आपको पता ब्रेन होती है, और ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है वहां पे इस तरह के सेंसरी न्यूरॉन जो है वो होते हैं, एक नेटवर्क जो होता है इनर नर्व्स का जो है वहां पे एक नेटवर्क बनता है, और वो ही जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो ही इस तरह के सिग्नल को कैच करते हैं, ठीक है। और वही सिग्नल जो है फिर आगे जाकर जो है वो कहाँ को जाते हैं, फिर वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को जो वो जानते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो थिंकिंग प्रोसेस है ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो वो होती है, और अगर इसके आधार के ऊपर अगर हमारा ये सिस्टम जो है वो काम करेगा तो वो बहुत डिले जो हो जाता है, बहुत लेट जो वो रिस्पॉन्सेस उससे आते हैं, ठीक है। ये थिंकिंग वाली प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। अब क्वेश्चन ये होता है, अराइज होता है कि अब ऐसा क्या हो कि इतनी ज़्यादा थिंकिंग हमारे जैसे ना, अब एकदम से आपने कोई डोर खोला एकदम से और बाहर आपको एकदम से लाइन दिख गया, तब क्या होगा? तब अगर आपकी वो थिंकिंग प्रोसेस चलेगी ना, तब तक तो वो शेर आपको खा लेगा। तो थिंकिंग प्रोसेस वहां पे काम नहीं करेगी, वहां पे आपके काम करेगा रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन में होना क्या चाहिए बेसिकली? देखो, होना ये चाहिए कि ये जैसे ये नर्व्स है, यहाँ से ये नर्व्स उस ब्रेन को ना जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने वाला है, और फिर ये ब्रेन आपको रिस्पॉन्स करेगी कि आप ऐसा करो, लेकिन ये बहुत डिले हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा ये काम। तो इसके लिए सिर्फ हमारी जो बॉडी है उसने इस चीज को किस तरह से मैनेज किया है, इन तीनों को किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे होता है। देखो, आप अपने लेवल पे इस चीज को समझो कि अगर ये नर्व्स यहाँ से जा रही है तो ये ब्रेन को ना जाए, क्योंकि ब्रेन में तो थिंकिंग प्रोसेस चल पड़ेगी। तो ऐसा हो कि यहाँ पे शॉर्टकट ही बन जाए, यहाँ पे ये जाए और यहाँ से वापस एकदम से मैसेज जो है वो कन्वे हो जाए और आप एकदम से हाथ को हटा दें। यही हो सकता है, यही पॉसिबल है। तो अब आप इस डायग्राम को यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ ही ऐसा। देखो, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है हमारे, डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारे बॉडी के, प्रत्येक बॉडी से जो है इंपल्सेस आती हैं, प्रत्येक बॉडी से इंपल्सेस आएगी। जब थिंकिंग के द्वारा सारा होगा ना, थिंकिंग के द्वारा प्रोसेस होगी, तो प्रत्येक बॉडी को वो इंपल्सेस जाएगी, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को वो नहीं जाएगी। फिर अगर वो थिंकिंग में जाती है, ब्रेन के थ्रू जो वो जाती है, तो ऐसा ना होकर क्या हो कि वो सिर्फ जहां पे टच हुआ हॉटनेस, वहीं से रिस्पॉन्सेज जो वो वापस आ जाए। वहीं से वो रिस्पॉन्सेज अगर वापस आ जाते हैं तो वो क्विक एक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आप स्कूल में हैं, आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी क्लास में अगर प्रॉब्लम कोई हो जाती है, तो वो सॉल्व पता कैसे हो जाएगी? एकदम से कि आप टीचर को बताएंगे और टीचर आपकी समस्या को सॉल्व कर देगा एकदम से। अगर आप एज कंपेरिजन टू उस प्रॉब्लम को कहीं और ले जाते हैं, कहीं और का मतलब हो सकता है आप अपने पेरेंट्स तक उस प्रॉब्लम को ले गए, है ना, या जो हेड हैं वहां तक ले गए, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो वो बन सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ना ले जाओ, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे डिले हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो एकदम से रिस्पॉन्स जो है उसका हो जाए।
तो वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? मैंने बताया आपको बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सारी की सारी नर्व्स जो वो इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो नर्व्स आएंगी ये सारी जो हैं वो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और यहीं से वापस रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो ब्रेन को नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी नर्व्स जो इकट्ठी होती हैं वो कहाँ होती हैं? ये होती हैं इकट्ठी स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ये सारी नर्व्स जो वो इकट्ठी होती है। तो यहीं से वो वापस मैसेज जो आ जाए तो वो क्विक रिस्पॉन्स जो वो हो जाता है। तो अगर इस तरह से ये क्विक एक रास्ता बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो अब हम मेन चीज के ऊपर आते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन जो रिफ्लेक्स आर्क बना रहा है वो किस तरह से काम करता है। देखो अब यहाँ पे समझो आप, यहाँ से ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर मीन्स यहाँ पे हमें पता लगा अपने गर्मी या हॉटनेस या कोल्डनेस जो भी हमें, आपने हमने इस हाथ के यहाँ पे हाथ लगा दिया, हॉटनेस के ऊपर हमने हाथ लगा दिया, तो यहाँ से मैसेज चला गया, एकदम से क्विक चला गया, ये ले गए सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो यहाँ से मैसेज को ले गए, जो रिसेप्टर थे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से ले गए। अब मैंने बताया अगर ये मैसेज ऊपर को चला जाता है, ब्रेन को चला जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस में आ जाएगा। तो यहां से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही द्वारा से जो रिस्पॉन्सेज होते हैं यहीं से आ जाते हैं। यहां से ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, यहीं से यहाँ पे रिले न्यूरॉन होते हैं और ये इस मैसेज को, इस प्रॉब्लम को वो यहीं से ही इसको शॉर्ट आउट कर देते हैं, शॉर्टकट रास्ते से आ जाती हैं और इसको लाने वाला होता है मोटर न्यूरॉन। तो यहीं से वो मैसेज एकदम से कन्वे हो गया कि मोटर न्यूरॉन किसको जाएगी, वो मसल्स को जाएगी, हमारे आर्म्स के जो मसल्स होंगे वहां को जाएगी और वो बिना थिंकिंग के, बिना सोच के उस हाथ को हम एकदम से हटा लेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये पॉसिबल होगा ओनली विद रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा ही पॉसिबल होगा। तो ये एक रिफ्लेक्स आर्क जो है वो बनती है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में जो वो होती है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और जो इफेक्टर है हमारा और जो रिसेप्टर है वो जो है वो अपना रोल जो वो प्ले करते हैं और इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन जो वो हो जाता है ना। ऐसे भी क्या होता है कि जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ब्रेन या तो नहीं है, ब्रेन है ही नहीं, और है तो फिर वो लिटिल डेवलप्ड है और उस केस में जो है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन ही बेनिफिशियल है। रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा ही वो काम जो वो किया जाता है। और सेकंड केस में क्या होता है कि अगर रिफ्लेक्स एक्शन भी है ना, तो उस केस में भी रिफ्लेक्स एक्शन भी काम करता है और वो ब्रेन को भी मैसेज जो वो चला जाता है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक ही काम करेगी ये चीजें, वो ब्रेन भी काम करेगी साथ में और रिफ्लेक्स एक्शन भी जो है वो ये भी जो है वो साथ में ही काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन जो वो हो जाता है किसी चीज को। जैसे आप हाथ में आपके आंखें बंद की और हाथ में आपके जैसे मेंढकी रख दिया, फ्रॉग रख दिया, तो अब आप सोचने लगेंगे उस टाइम कि अब मैं क्या करूं, इसका क्या नहीं करूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप उसको एकदम से फेंक ही देंगे। या मानो आपके ऊपर एक कॉकरोच ही फेंक दिया अचानक, कॉकरोच जब वो आपके ऊपर फेंक दिया तो आप उसको उसके बारे में सोचने थोड़ी लगेंगे, है ना। तो थिंकिंग प्रोसेस में वो नहीं जाएगी चीज़, वो एकदम से इस प्रोसेस में चली जाएगी और आप एकदम से उसको क्विक जो है वो छोड़ देंगे, एकदम से उसको फेंक देंगे। इसी तरह जैसे आप चल रहे हैं रास्ते में और अचानक आपको सांप दिख जाता है, तब भी आप सोचने नहीं लगेंगे, है ना। तो एकदम से वो क्विक एक्शन जो वो हो जाता है। जैसे हमारे आईज का ब्लिंकिंग होती है, हम आईज को हम सोच के बंद नहीं करते हैं इसको, है ना, सोच के इसको ओपन नहीं करते, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जांपल है। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो क्लियर हो गया, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।